श्लोक संख्या 39 से। कहा प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामिति विक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवप्याच्युत तत्समक्षम् तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। अब स्मरण करें, अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो जो भयभीत हो गया, उनके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। तो उसे फिर ये भी स्मरण आया कि अभी तक हम इनके साथ में जो व्यवहार करते रहे वो बहुत अनुचित था, अनुपयुक्त व्यवहार था। जो परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिमान ऐसा अनंत महान है, उसको हम साधारण करके मानते रहे, उसका एक प्रकार से हम अपमान करते रहे। तो ये स्मरण करके अर्जुन जो हो पश्चाताप करता है, भगवान से उसके लिए क्षमा याचना करता है, प्रार्थना करता है कि आप हमें क्षमा कर दें। पिछले श्लोक में 41वें श्लोक में कहा कि क्या किस प्रकार से बोलते रहे कि तो हम उनको मित्र समझते रहे, कहाँ पर ब्रह्म परमात्मा और कहाँ उसे सखा समझते रहे, मित्र यादव समझते रहे। यादव मैंने साधारण मनुष्य समझते रहे और मनुष्यों में किसी एक जाति वर्ग का, विशेष वर्ग का व्यक्ति मात्र मानते रहे। कृष्ण मानते रहे, कृष्ण नाम रखा गया तो कृष्ण इनको समझते रहे और कृष्ण के माने काला कदूटा ऐसे बोलते रहे इनको। लेकिन ये सब जो कुछ बोलते रहे ये सब बहुत अनुचित था। या तो हमने असावधानी के कारण से इससे बोला अथवा अधिक प्रेम के कारण से इस प्रकार से अपमान किए, वो सब भगवान से क्षमा मांगता है। कहता है कि यह यच्चावहासार्थ असत्कृतोऽसि, या तो हमने आपका उपहास किया कभी, या आपका असत्कृत बने आपका अपमान किया। सत्कार करना और असत्कार्य करना, तो कभी हमने असत्कार्य कर दिया हो, मैंने अपमान भी किया हो आपको। कहाँ विहार शय्यासन भोजनेषु, जगह जगह व्यवहार करते समय, चलते फिरते, बैठे लेटते, खाते पीते, कहीं हमने आपके इस प्रकार से अपमानित आपको किया हो। तो एकोपाच्युत तत्समक्षम, चाहे या तो हम आपसे अकेले में इस प्रकार से अपमान किया हो
या अन्य लोगों के सामने किया हो। अपमान भी दो प्रकार से कर देते हैं लोग, एक अकेले में भी अपमान कर देते हैं, एक कभी कभी अन्य लोगों के सामने भी अपमान कर देते हैं। तो इनमें ये सब अपमान के प्रकारांतर भेद हैं। फिर अपमान करने में कहीं कोई व्यक्ति बैठे खाते व्यक्ति कुछ उपहास कर दिया, बैठते समय कहीं कुछ उसने अपमान कर दिया, चलते फिरते कहीं अपमान कर दिया, तो ये सब उसके प्रकारांतर भेद हैं, तरह तरह से इस प्रकार के होते रहते हैं। तो अर्जुन कहता है कि हमने बिना जाने हुए आपको इस प्रकार से अपमान करते रहे। अजानता महिमानम तवेदम, इसका सबका कारण क्या है? अजानता महिमानम तवेदम, आपकी यह महिमा पता नहीं थी। वैसे तो महिमा थोड़ी बहुत तो पता थी, लेकिन इतनी महिमा पता नहीं थी। जैसा कि आज देख लिया, आज देखा कि वो परब्रह्म परमात्मा ही सारा सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत होकर के विद्यमान है, वही सब फैला हुआ है। परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है, जगत जगत उसके सामने कहीं कुछ नहीं। ये सब जब देख लिया तो ऐसी महिमा पहले मालूम नहीं थी। इस अज्ञान के कारण से अपमान कर बैठे। और भगवान को वो संबोधन करता है कि हे अच्युत, हे अप्रमेय, हमको आप क्षमा कर दो। अप्रमेय के माने ये है कि जिसका कि कोई प्रमाण न हो, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आदि न हो, प्रमाणातीत अप्रमेय। अप्रमेय शब्द बार बार आता रहता है, यहां फिर आ गया है। प्रमा के माने है ज्ञान, प्रमेय माने ज्ञान का विषय बनना। यदि कोई वस्तु ज्ञान का विषय है तो प्रमेय है। परमात्मा अप्रमेय है माने ज्ञान का विषय नहीं है। किस अर्थ में नहीं है ये बता चुके हैं, माने वो इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो परमात्मा नहीं जाना जाता, इसलिए वो अप्रमेय है। लेकिन जब ये सब इंस्ट्रूमेंट, जितनी भी इंद्रियां हैं अंतर्बाह्य, इनको सबको एक किनारे करके अपने अंतरतम में प्रत्येक आत्मा में हम प्रवेश करें, तो फिर वो परमात्मा अपने स्वरूप के सत्ता के रूप में जाना भी जाता है। तो ऐसी अवस्था में उस परमात्मा को अप्रमेय कहते हैं। अप्रमेय से एक संकेत इस बात का भी कि परमात्मा जो है वो हो निर्विकार है, असंग है, निर्लेप है। असंग, निर्लेप, इसका अर्थ क्या है? जैसे आकाश असंग है, निर्लेप है, इसका क्या हुआ? चाहे जितना आंधी तूफान चले, चाहे जितना अंधेरा हो, चाहे जितनी मिट्टी गुड़ उड़े, लेकिन आकाश को कुछ नहीं छू जाता। आकाश असंग है। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, परमात्मा स्वरूप में स्थित है, परमात्मा स्वरूप ही है, वो भी असंग है, निर्लेप है। उसको कुछ भी कहो, कुछ भी करो, कोई अपमान करो, मान करो, धन संपत्ति दो या हरण कर लो, तो इससे उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं, उसके ऊपर कोई असर उसका होता नहीं है। इसलिए संसारी व्यक्तियों का अपमान करो तो वो झलझला उठे, बड़ा क्रोध करें, बड़ा फनफनाएं, लेकिन परमात्मा का अगर अपमान करो तो वो कुछ नहीं बोलता। क्यों? कि उसका अपमान होता ही नहीं। अपमान करने वाले व्यक्ति का ही अपमान हो जाता है, परमात्मा का अपमान होता ही नहीं। परमात्मा के साथ में समस्या कुछ दूसरी ही है। संसारी व्यक्तियों के साथ आप झगड़ा करो तो उसका प्रत्युत्तर मिले आपको साथ भी। वेदांत में तो ये भी कहते हैं कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को कहो कि दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो ये तो ऐसे तो ये तो सिद्ध नहीं होगा कि तुम स्वयं नहीं हो। तुम अपने आप को कहते हो मैं तो हूं, दूसरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन वेदांत में तो ऐसा, अगर आप ये कह दो कि परमात्मा नहीं है, तो उससे ये सिद्ध हो जाए कि आप स्वयं नहीं हो। परमात्मा नहीं है इस कहने का अर्थ क्या है? कि तुम अपने आप की ही, अपनी सत्ता का ही निषेध कर रहे हो। बस इसी से बाकी बातें समझ लो। यदि आप परमात्मा का अपमान करते हो तो किसका अपमान कर रहे हो? अपना ही अपमान कर रहे हो। यदि परमात्मा की निंदा कर रहे हो तो किसकी निंदा कर रहे हो? अपनी ही निंदा कर रहे हो।
बस जो बात परमात्मा के लिए है वही व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी है और अपने प्रत्येक आत्मा के लिए भी है। तीनों एक ही हैं। जो परमात्मा है वही ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा स्वरूप को प्राप्त है, वो भी परमात्मा स्वरूप है और वही आत्मा भी है। आत्मा परमात्मा एक ही है, इसलिए परमात्मा की निंदा अपने आत्मा की निंदा हो गई। इसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति जो है वो आत्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, उसकी निंदा की तो भी अपनी ही निंदा हो गई। बस इसको सावधानी पूर्वक समझ करके रखो। अगर ये बात पता चले तो व्यक्ति गलती न करे। कहाँ कहाँ गलतियां कर जाता है व्यक्ति, नासमझी कहाँ हो जाती है, उसको ध्यान दो। इसलिए परमात्मा अप्रमेय है कि माने उसका कोई परमात्मा को तुम अर्जुन कहते हैं कि हमने आपको न जानने के कारण से आपका अपमान किया, तो ये अपमान किया या उपहास किया तो ये इसके लिए आप क्षमा करो। तो क्षमा क्या करें? इस परमात्मा का कहीं उपहास होता ही नहीं है, परमात्मा का कहीं अपमान होता ही नहीं है। जो ऐसा करता है वो अपना ही अपमान करता है, अपना ही उपहास करता है। तो ये कहते हैं कि तत्क्षामये त्वामहम, तत्क्षामये कि आप वो हमें जो हमने अपराध किया है उसकी आप हमें क्षमा करो। अच्युत बोलते हैं, अच्युत हे भगवान आप अच्युत हो। अच्युत के माने आप जैसी महिमा में स्थित हैं, परब्रह्म परमात्मा है, सर्वव्यापी अनंत चैतन्य है, आप कभी उस अवस्था से नीचे उतरते नहीं हैं। आप अपने आप को देखो, कभी ज्ञान की अवस्था में बहुत ऊपर चढ़ गए, आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा ज्ञान हो गया, और कभी जो है वो आप जो है वो हो आप जाकर के नीचे गिरे तो देहाभिमान में आ गए और लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगे, संसार के राग द्वेष में पड़ गए, इंद्रिय भोगों विषयों में पड़ गए। तो ये सब का सब गिर जाना है। ये जब व्यक्ति देह की स्थिति पर आकर के ये विकारों में पड़ जाता है, राग द्वेष में पड़ जाता है, इंद्रिय भोगों में पड़ जाता है, तो वो पतित हो गया। पतितावस्था है ये उसकी। इसलिए ये मत समझो कि जैसे कि अपनी पतितावस्था हो जाती है ऐसी परमात्मा की कभी कभी हो जाती होगी। भगवान भी, परमात्मा ने भी अवतार लिया तो अवतार लेने के माने वो भी पतित हो गए, वो भी नीचे गिर गए, वो भी जो है वो विषयों में लिप्त हो गए। इस प्रकार का समझो तो ये गलत है। ऐसा परमात्मा के साथ नहीं है। परमात्मा अवतार लेता है तो भी अच्युत रहता है। अच्युत रहने के माने वो अपने उसी परमात्मा भाव में ही रहता है। व्यवहार काल में, जीवन काल में जब लोगों के साथ लीला कर रहा होगा तब भी वो हो सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद घन परमात्मा स्वरूप ही हर क्षण रहेगा। चाहे वो रोने की लीला करे, चाहे गाने की लीला करे, चाहे लड़ने की लीला करे, चाहे भिड़ने की लीला करे, चाहे किसी प्रकार की कोई भी लीला हो, लेकिन वो अपने उसी स्वरूप में सदा स्थित रहेगा। ऐसे उसको इसलिए परमात्मा को कहते हैं अच्युत। अब कोई ज्ञानी व्यक्ति भी इसी प्रकार से परमात्मा भाव में स्थित रहे तो अब उस ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी मुश्किल पड़ता है कि सदा परमात्मा भाव में ही बना रहे, सदा उसी स्थिति में रहे, उससे उसके नीचे न उतरे, कभी रजोगुण में ना आवे, तमोगुण में ना आवे। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति के लिए मुश्किल पड़ता है। वो परमात्मा भाव में स्थिर भी रहेगा तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि उससे नीचे उतर आवे, व्यवहार काल में राग द्वेष करने लगे। ऐसी संभावनाएं ज्ञानी में भी हो जाती है। जो ज्ञानियों का चित्त अपहरई, माया ऐसी है कि जो ज्ञानियों का भी चित्त का अपहरण कर लेती है। जब अपहरण कर लेती है तो वे व्यवहार काल में फिर वो परमात्मा ज्ञान जैसा उनका है वैसा नहीं रह जाता। ये माया का प्रभाव है। लेकिन परमात्मा मायापति है, हाँ, उसको माया इस प्रकार से नीचे गिरा सके ऐसी संभावना उसके लिए नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि आप अच्युत हो, इसलिए आपका तो अपमान होता नहीं। आप अप्रमेय हो, आपका अपमान तो होता नहीं, लेकिन फिर भी हमने जो अपनी ओर से अपमान किया उसके लिए हम अपने आप को अपराधी अनुभव करते हैं।
गिल्टी कॉन्सेंस क्या होती है कि हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हुआ। अब इससे एक बात का ये भी पता चलता है कि जैसे ज्ञानी पुरुष महापुरुष हैं, तो आपने कहीं सुन लिया पढ़ लिया कि ऐसे ज्ञानी लोग जो हैं इनको अपमान करो तो इनको कुछ नहीं होता, इनको कहीं अपमान लगता नहीं है, इनको कोई हानि पहुंचाओ तो इनको कुछ हानि मान लगती नहीं है। इसके माने हमको क्या करना चाहिए, हम खूब इनका अपमान करें, कौन इनको फील होता है? हम खूब इनको परेशान करें, कौन इनको फील होता है? ऐसा सोचने वाले महामूर्ख, अधोगति को प्राप्त होने वाले व्यक्ति, वो ऐसा करके स्वयं अपने आप को नरक में डाल रहे हैं, अपने साथ ही वो अपराध कर रहे हैं, अपने आप ही अपने लिए जो है वो दुखों के बीज बो रहे हैं। ये बात समझना चाहिए। उनको अपनी तरफ से, ज्ञानी व्यक्ति को भले ही कहीं कोई वो न लगे, उसको कहीं कोई अपमान न फील करे, तो वो तो उसकी अपनी बात है, वो उसकी अपनी महिमा है। लेकिन जो उसका अपमान करेगा उसको अपने अपमान का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन जानता है आप तो अप्रमेय हो, अच्युत हो, आपको तो हमारे इस अपमान करने से कुछ बना बिगड़ा नहीं, आपने कभी कोई फील नहीं किया, वो बात ठीक है आपकी तरफ से, लेकिन हम तो अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहे हैं, हमसे तो गलती हुई, इसलिए हमारा अपराध कैसे क्षमा हो, उसके लिए आप ही क्षमा करो। अगला श्लोक देखिए। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्य अभ्यधिकः कुतोऽन्यो अस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभावः। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽपि अधिकस्कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिमप्रभावः। फिर भगवान की महिमा का उल्लेख करते हुए अर्जुन कहते हैं कि पितासि लोकस्य, पहले पर पितामह जैसे कहा था वही यहाँ फिर कहते हैं कि आप सारे जगत के पिता हो। और चराचर से, सारे चराचर के आप पिता हो। जितनी जड़ चेतन सृष्टि है उसके पिता हो। माने पिता के माने उस अर्थ में पिता नहीं जैसे लिटरल मीनिंग में पिता मनुष्य के स्तर पर कहा जाता है। पिता के माने केवल यही कि वो सबका आदि कारण है, परम पिता है, उसी से सारी जगत की उत्पत्ति हुई। बस इतना ही अर्थ में पिता है। परमात्मा है, परमात्मा की माया शक्ति है। जब उस अवतार काल में वही परमात्मा, उसकी माया शक्ति स्त्री पुरुष रूप में उनका वर्णन किया जाता है, लेकिन वो वर्णन केवल औपचारिक है। वो परमात्मा परमात्मा है, माया उसकी शक्ति है। वहां स्त्री पुरुष की कल्पना केवल औपचारिक है, वहां न स्त्री है न पुरुष है। परमात्मा जो है वो परमात्मा है। ये तो फिर सृष्टि जब रचना हो गई तब इस सृष्टि रचना में स्त्री पुरुष हो गए, अन्यथा परमात्मा न पुरुष है न स्त्री है। यहां तक कि जीव भी ना पुरुष है न स्त्री है। जीव को भी जैसा शरीर प्राप्त हो गया वैसे ही पुरुष का शरीर प्राप्त हो गया तो पुरुष, स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया तो स्त्री। ये स्त्री पुरुष शरीर मात्र हैं। जीव जो है वो भी, मन बुद्धि जो है ये भी स्त्री पुरुष नहीं है। फिर आत्मा तो शुद्ध आत्मा है, वो तो निर्विकार है, वहां तो सत्व तमस भी नहीं है। जो भेद के कारण हैं वो भी वहां पर नहीं है। इसलिए जहां भेद का कोई कारण नहीं, अभेद अखंड एक रस तत्व है, तो वो आकाश के समान है। तो आकाश पुरुष है कि स्त्री है? अब जैसे आकाश के समान व्याप्त परमात्मा सर्वत्र चेतन सत्ता,
तो उसमें न पुरुष है न स्त्री। इस बात को बराबर ध्यान रखो। और उसको भी अगर पिता कह दें तो इसके माने आदि कारण है, बस उसी से सारी जगत की उत्पत्ति हुई और जड़ चेतन सारी सृष्टि उसी से हुई। तो चेतन सत्ता भी जो जीवन जो जीव भी उत्पन्न हुए सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। तो उससे उत्पन्न होने के कारण से उसको पिता बोल दिया। पितासी लोकस्य, लोकस में सबका, लोकस्य पिता के मन सब जितने भी संसार में जितने भी हैं उन सबके पिता। और चराचर, चर के माने जितने की जीव प्राणी हैं वो तो चर, और अचर के माने पंच महाभूतिक सृष्टि, पृथ्वी और जल, पहाड़, पर्वत, सूर्य, ये सब अचर हो गए। तो ये सब अचर भी और चर भी, ये सब के सब उसी परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। लोकस्य का अर्थ फिर ध्यान रखो, जो लोक का अर्थ पहले बता दिया वही परिभाषा लगा करके देखो। परमात्मा लोकातीत है, उस परमात्मा से लोक की उत्पत्ति हुई। लोक में क्या हुआ कि जहां ज्ञाता ज्ञेय का भेद उत्पन्न हो गया वो सब लोक है। लोक से ही अवलोकन, लोचन, लोक, ये सब एक ही है। जब आंखें होंगी तो आंखों से देखने के लिए कोई वस्तु भी होगी, तो द्वैत हो गया यहां पर, एक देखने वाला एक दिखाई देने वाला, तब ये लोचन कार्य करेंगे। ऐसे ही लोक जहां हो गया तो इस लोक को एक देखने वाला हो गया और एक दिखाई देने वाला फिनोमेना हो गया। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो संबंध हो गया ये लोक है। परमात्मा लोकातीत है। लोकातीत है के माने वहां लोक को कुछ नहीं है, वहां ज्ञाता ज्ञेय कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि परमात्मा एक हो, उसको दिखाई देने वाला कुछ और हो, उसके जानने में उससे अलग कुछ और आ रहा हो, इस प्रकार से नहीं, एकमात्र परमात्मा ही है। इसलिए उसको कहते हैं लोकातीत। परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप, चेतना स्वरूप, अपनी सत्ता का अनुभव करने वाला, उसके लिए हम लोगों के लिए जैसे स्वप्न एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, जागृतावस्था जैसे एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, ऐसे परमात्मा के लिए कोई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जागृतावस्था स्वप्नावस्था नहीं है। इसलिए आप जानते हो जब वेदांत में समझाया जाता है तो आत्मा क्या है कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का दृष्टा है। जो जागृत में है वो जीव है, जो स्वप्न में है वो जीव में है, जो सुषुप्ति में है वो जीव है, लेकिन तीनों अवस्थाओं का जो दृष्टा साक्षी तीनों से अलग है वो आत्मा है, वही परमात्मा। तो परमात्मा न जागता है, न सोता है, न स्वप्न देखता है, ये परमात्मा के लक्षण नहीं। इसलिए परमात्मा में लोक नहीं है। कभी कभी ऐसे ही बोलते, देखो जागृतावस्था भी एक लोक है, स्वप्नावस्था भी एक लोक है, सुषुप्तावस्था भी एक लोक है, क्योंकि हमारे नित्य के अनुभव के ये विभिन्न क्षेत्र है, ये तीन लोक हो गए। तो ये तीनों लोकों में जो विचरण करने वाला है वो तो जीव है, इन तीनों में विचरण कर रहा है, कभी जाग रहा है, कभी सो रहा है, कभी सपन देख रहा है, ये जीव की गति है। लेकिन आत्मा या परमात्मा, उसकी महिमा यही है कि वो जीव नहीं है, वो आत्मा स्वरूप होकर के इन तीनों अवस्थाओं में एक समान विद्यमान रहता है। वो सोता स्वयं न सोता है न जागता है। इसलिए कहने का तात्पर्य हुआ कि परमात्मा लोकातीत है और आपसे ही समस्त लोक की उत्पत्ति हुई। और लोकों में ही चर अचर लोक के दो भाग हैं, एक लोक चर लोक है, एक दूसरा अचर लोक है। तीनों लोक जितने भी हैं उनमें तीनों के दो पक्ष हैं, कुछ चर है कुछ अचर है। उस सब की रचना उसी परमात्मा से हो। तुमस्य पूजस्य गुरु गरीयान, और कहते हैं कि आप जो वो हो पूज्य से, पूज्य बने आप पूज्य हो, जिसकी पूजा करनी चाहिए, आप ऐसे हो जिसकी की पूजा करनी चाहिए। आप गुरु हो और गरीयान हो, गरीयान मन जिससे कि और कोई महान न हो, आप सबसे महान हो। ऐसे भी कहते हैं गुरु गरीयान, आप सबसे बड़े गुरु हो, ऐसा भी अर्थ लग जाएगा। अलग अलग कर लो तो आप गुरु भी हो और गरीयान भी हो, ये दोनों बातें आप में। इसलिए आप पूजनीय हो।
जैसे गुरु पूजनीय होता है, इसलिए आप भी गुरु हो, पूजनीय हो। जो गरियान लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, वो सब पूजनीय हैं, ऐसे आप भी पूजनीय हो। तो पूजनीय कौन होता है? जहां महानता दिखाई दे वो पूजनीय होता है, और जिसको जहां महानता दिखाई देती है उसके लिए वही पूजनीय होता है। कुछ लोगों को भूत ही पूजनीय है, वही की पूजा करते हैं। क्यों? कि उन्हें भी कुछ महानता दिखाई देता है, इनसे हमारा काम बन जाता है, तो वही उनके लिए पूजनीय हो गए। तो बिना कुछ महानता दिखाई दिए कोई पूजनीय नहीं होता। जब महानता होगी तभी पूजनीय होगा। स्वामी जी के सामने एक प्रश्न आता रहा। ब्रह्मचारी लोग अपने अपने फील्ड में गए, काम करने लगे। वहां से कभी कभी शिकायत आती थी कि गुरुदेव यहाँ कोई लोग हमें मानते ही नहीं, हमारा आदर ही नहीं करते, हमारा सत्कार ही नहीं करते। स्वामी जी उनको लिखते रहे, कहा कि भाई किसी को कह करके जबरदस्ती तुम्हारा आदर नहीं करवाया जा सकता। जिसको तुम्हारी महानता दिखाई देगी वो आदर करेगा, जिसे तुम्हारी महानता नहीं दिखाई देगी वो आदर नहीं करेगा। इसलिए आदर अगर करवाना चाहते हो तो महान बनो और महानता के कार्य करो। जब स्वयं महान बनोगे, कुछ महानता के कार्य करोगे, तब तुम्हारा आदर होगा। ये इसलिए कहने की ये है कि जहां कहीं भी महानता दिखाई देती है वहीं उसका आदर होता है। और महानता किस बात में होती है? जितना ही परमात्मा किसी व्यक्ति में अभिव्यक्त हो उतना ही वो महान है। परमात्मा जिसमें व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, परिच्छिन्न है, वो उतना ही निकृष्ट है। जैसे जैसे परमात्मा प्रकट होता जाता है हृदय में, व्यवहार में, वाणी में, व्यवहार में, वैसे वैसे उस व्यक्ति में महानता आती जाती है। तो अब महानता किसकी हुई? व्यक्ति की महानता नहीं है, शरीर की महानता नहीं है, प्राण बुद्धि की महानता नहीं है, इनकी किसी की महानता नहीं। महानता है उस परमात्मा की जो परमात्मा व्यक्तियों में अभिव्यक्त होकर के व्यक्ति को महान बना रहा है। इसलिए उस परमात्मा का आवाहन करो, परमात्मा का बार बार स्मरण करो और उसको अपने हृदय में आने दो। बुलाओ बार बार अपने हृदय में। जब ध्यान करोगे तो परमात्मा आपके हृदय में आएगा। जब परमात्मा हृदय में आएगा, उसका स्मरण होगा, आएगा, तब वो परमात्मा फिर हृदय में व्यक्त होगा। हाँ? और फिर गुणों के रूप में व्यक्त होगा। जितने भी सद्गुण हैं उन सद्गुणों के रूप में वो फिर मन बुद्धि में व्यक्त होने लगेगा, व्यवहार में व्यक्त होने लगेगा। और जब सद्गुण आ जाएंगे, व्यवहार में उसकी अभिव्यक्ति आ जाएगी, तो वो परमात्मा शक्ति के रूप में भी व्यक्त होगा, ज्ञान के रूप में भी व्यक्त होगा, पुरुषार्थ के रूप में भी व्यक्त होगा। ये सब परमात्मा की तपस्या के रूप में व्यक्त होगा। आप 7वें अध्याय में सुनिए, भगवान कहे हैं कि देखो पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ मैं ही हूं, तपस्वियों का तप मैं ही हूं, तेजस्वियों का तेज मैं ही हूं। याद है कि नहीं यार? हाँ? बस वही परमात्मा सबके भीतर जब ये प्रकट होता है तब व्यक्ति में महिमा आती है, और जब महानता आती है तब उसका आदर सत्कार होता है, तब वो पूजनीय बनता है। बस ये नियम है। अब अगर कोई चाहे कि हम परमात्मा से विमुख रहें, गुण परमात्मा का एक न हो, दो गुणों के भंडार बने रहें, और फिर हमें लोग बाग हमारी पूजा करें, तो पूजा क्या करेंगे? डरेंगे जरूर तुमसे। डर के कारण से कहीं कुछ आपको कुछ पूजा कर दें तो बात दूसरी है। वो पूजा थोड़े हो गई। किसी से भयभीत होना, किसी की पूजा करना थोड़ा है। डरना बात दूसरी है। डरना तो निशाचरों से डरा जाता है, राक्षसों से डरा जाता है। तो वो कोई राक्षस निशाचर कोई पूजनीय थोड़े हो जाते हैं। इसलिए डरना बात दूसरी है, डराना बात दूसरी है। और सद्गुण प्राप्त करके महान बनना, और जिसके कारण व्यक्तित्व आकर्षित व्यक्तित्व बन जाए और लोग बाग उसी तरफ खिंचे चले आवे, अपने आप ही उसके द्वारा फिर उसका सम्मान करने लगे, आदर करने लगे, ये बात दूसरी है। तो देखो ये जीवन के सत्य हैं
और जीवन के सत्य के नाना स्वरूप हैं, इन रूपों को पहचानना चाहिए कि कौन कौन जीवन के रूप हैं, कौन कौन पक्ष हैं, कौन कौन उज्जवल पक्ष है, कौन कौन मंद पक्ष है। ये सब इनके सब जितने चित्र जीवन के हैं, इनका ध्यान धरो, इनका स्मरण करो, और उसके बाद साथ साथ उसी प्रकार से अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करो। ये भी कि वो परमात्मा हमारे हृदय में आवे, हम भी उसी प्रकार से महान बने। जब महान बनेंगे तो अपने आप ही पूजनीय हो जाएंगे, प्रशंसनीय हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं तुमस्य पूजस्य। तो पहले तो कहते हैं आप पूजनीय हो, लेकिन तुरंत उसके बाद बोलते हैं क्यों पूजनीय है? गुरु गरीयान, आप गुरु हो, गरीयान हो, इसलिए पूजनीय हो। तो इसी से सूचना मिल जाती है, जो गरीयान होगा, गुरु होगा, वो पूजनीय होगा। अब बोलेंगे न तत्समो असि अधिकः कुतोन्यः। अभी कहते हैं कि तुम्हारे समान ही कोई दूसरा नहीं। समान माने एक जैसे परमात्मा है, परमात्मा के समान कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, समान नहीं है। तो फिर कहते हैं तो कुतः अधिकः, तो फिर भला अधिक का प्रश्न ही कहां है? पहले तो दो समान होते, तब फिर पूछते कि भाई समान तो हैं, लेकिन फिर भी कोई न कोई कम ज्यादा तो होगा, कौन अधिक है, ये प्रश्न तब आता। लेकिन जब समान ही नहीं कोई मिल रहा है, तब अधिक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए परमात्मा से महान और कोई नहीं है। अब जब ये सब वो बात बोलते हैं तो परमात्मा को निरा ऑब्जेक्टिव में सोचते रहो कि परमात्मा कोई भिन्न वस्तु है। ये भी देखो अपने व्यक्तित्व के जो विभिन्न स्तर हैं, उनमें सर्वोपरि अपना व्यक्तित्व का स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है, उससे महान कुछ नहीं है। शरीर से महान प्राण, प्राण से महान मन, मन से महान बुद्धि, बुद्धि से महान कारण शरीर, कारण शरीर से महान आत्मा साक्षी, और उससे भी महान परमात्मा। बस वो परमात्मा भी अपना ही स्वरूप है। उसके पड़े। इसलिए देहाभिमान से ऊपर उठो। देहाभिमान से ऊपर उठने के माने ये नहीं कि देह की उपेक्षा करो। देहाभिमान से ऊपर उठो, प्राण भाव में आओ, मन बुद्धि भाव में आओ, लेकिन शरीर की भी यात्रा चलने दो, प्राण का भी कार्य चलने दो, मन बुद्धि के भी कार्य चलने दो, इन सबको चलने दो और इनसे ऊपर स्थित होकर के रहो, आत्म भाव में होकर के रहो, परमात्मा भाव में होकर के रहो। जब देहाभिमान करके कोई व्यक्ति जीता है, तब प्राण मन बुद्धि की उपेक्षा होती है, आत्मा की उपेक्षा होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्मभाव में होता है, तो न बुद्धि की उपेक्षा होती है, न मन की उपेक्षा होती है, न प्राण की उपेक्षा होती है, न शरीर की उपेक्षा होती है, इनकी किसी की उपेक्षा नहीं होती। ये सब उसमें समाहित हो जाते हैं। आत्मभाव में रहने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व के जितने भी निम्न आयाम हैं, वे सब उसमें समाहित हो जाते हैं। लेकिन व्यक्तित्व के निम्न भाग में जीवन जीने वाले व्यक्तियों के अंदर फिर जो व्यक्तित्व की महानताएं हैं, उच्च स्तर हैं, वो उसमें समाहित नहीं हो पाते हैं। ये बात भी ध्यान रखो। इसलिए ये कहा जाए कि शरीर से महान क्या है, तो आप कहोगे प्राण है, बिना प्राण के शरीर कहाँ रहेगा? जब तक प्राण है तब तक शरीर है, प्राण से निकल जाए शरीर से तो शरीर रहेगा, वो तुरंत बिगड़ने लगेगा और 2-4 दिन में मिट्टी के मिट्टी, पानी के पानी हो जाएगा, अलग अलग खत्म हो जाएगा। उसकी सत्ता, शरीर की सत्ता जब तक प्राण है तब तक है। तो प्राण महान है कि शरीर महान है? तो कहले शरीर महान नहीं है, प्राण महान है। समझ में आ गया? जब प्राण महान है तो शरीर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए क्यों बैठे हो? इतना ज्यादा शरीर ही को पकड़े क्यों बैठे हो? अरे भाई, प्राण की महानता है तो प्राण का भी तो ध्यान दो।
ऐसी प्राण से भी महान मन है, फिर बुद्धि है, फिर साक्षी है, आत्मा है, ये क्रम क्रम से इसी प्रकार से हैं। बिना चेतना के कुछ नहीं। परमात्मा शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसी की चेतना विद्यमान होने पर सब चेतन है और सब चल रहा है। प्राण की गति भी परमात्मा की चेतना से चल रही है, मन बुद्धि की गति भी परमात्मा की चेतना से चल रही है। और मन बुद्धि और प्राण जब शरीर में होते हैं तो शरीर भी चलता है। जब शरीर चलता है तो शरीर से और काम भी हो जाते हैं। उठाओ धरो पुस्तक, उठाओ रखो, तो कब शरीर काम करेगा? ये पुस्तकें कब उठे धरेंगे? कोई चीज लोटा गिलास उठा के रखो तो कब उठा धर पाओगे? जब शरीर काम करेगा तब तो करेगा, धर दोगे, अपने आप थोड़ी चल जाएंगे। हाँ, इसलिए उन वस्तुओं से शरीर ज्यादा श्रेष्ठ हो गया, शरीर से ज्यादा श्रेष्ठ प्राण हो गया। ये तो साफ दिखाई देता है। ये बराबर याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से इनका सबका तारतम्य किस प्रकार से है, कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ। लेकिन सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है? सबसे अधिक गरियान, गुरु गरियान क्या है? अपने व्यक्तित्व में अंतरतम परमात्मा जो है वो है, वो प्रत्यक्ष आत्मा परमात्मा, वो सबसे महान है। बस उस परमात्मा को प्रकट होने दो अपने व्यवहार काल में, अपने जीवन काल में। उसको परमात्मा आवे, अवतरित हो परमात्मा, मन बुद्धि में आवे। इसलिए कहते हैं कि आपके समान ही कोई दूसरा नहीं है, तो आपसे महान क्या हो सकता है? बस इसके लिए परमात्मा अद्वितीय कहलाता है। जगत की वस्तुएं तो एक समान दो वस्तुएं हो सकती हैं। यद्यपि आप देखोगे कि इस ब्रह्मांड में हमारे लोगों के सामने सूर्य भी अद्वितीय है, सूर्य जैसा, और बताओ कहाँ चमकने वाला कुछ है? लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि अरे ये सूर्य क्या है, इससे भी ज्यादा चमकने वाला सूर्य है, इससे ज्यादा विताप वाला सूर्य है, और उसके सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक अब तक आप न पहुंचा हो, हैं जरूर इस प्रकार के सूर्य। और उन्होंने खोज लिए तो इसके माने इस सूर्य के समान दूसरा सूर्य हो गया, और फिर उसके बाद ये भी हो गया ये सूर्य कम प्रकाशमान है, वो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान है, तो अधिक भी हो गया। तो जैसे संसार में वस्तुएं समान भी होती हैं और उनका तारतम्य भी होता है, कोई निकृष्ट है कोई उत्कृष्ट है, लेकिन परमात्मा के साथ में ऐसा नहीं है। परमात्मा अद्वितीय है, परमात्मा जैसा कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। ये न कहोगे एक परमात्मा की चेतना एक हमारी चेतना है, दो चेतनाएं हैं, तो ऐसे नहीं है। वो परमात्मा ही की चेतना हमारी चेतना होकर के लग रही है, वैयक्तिक चेतना, प्रतिबिंबित चेतना। तो ये प्रतिबिंबित चेतना कोई परमात्मा से कोई भिन्न दूसरी चेतना थोड़ा होती है। परमात्मा की एक सत्ता, उससे भिन्न कोई दूसरी सत्ता नहीं है। जगत की जो सत्ता मालूम हो रही है परमात्मा की सत्ता से मालूम हो रही है। इसलिए परमात्मा से के समान कोई नहीं है और परमात्मा से महान कोई नहीं है। इस प्रकार से कुतो अन्यः लोकत्रयेवपि अप्रतिम प्रभावा, तीनों लोकों में आपका प्रभाव अप्रतिम प्रभाव है। अप्रतिम के माने भी यही है कि जिसके समान कोई न हो, जिसकी तुलना रखने वाला कोई न हो। अप्रतिम प्रभावः, अनुपम प्रभाव वाले अर्थ में देखो, आप अनुपम प्रभाव वाले हो, जिसका कोई दूसरी उपमा नहीं है। ऐसे अप्रतिम स्वभाव वाले प्रभाव वाले आप हो, इसलिए हम आपकी वंदना करते हैं। अगला श्लोक देखिए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्रसिदेव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्रसिदेव सोढुम्। तस्मात्, तस्मात् के मैंने जो अभी बोला उसके इसलिए कि चूंकि आप इस प्रकार से महान हो, आपके समान कोई दूसरा नहीं, आपसे महान कोई दूसरा नहीं, इसलिए तस्मात् अहम
कायम प्रणिधाय, इसलिए मैं अपने शरीर को प्रणिधाय माने झुका करके, आपके सामने झुक करके, प्रणिधाय कायम, काया शरीर, प्रणिधाय प्रणम्य ईड्यम त्वाम ईशम, हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रणम्य। और ईड्यम, ईड्यम के माने आपका पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं। आप ईशम, आप ईश हो। प्रसादय क्यों करते हैं? आप हमारे ऊपर कृपा करो। प्रसादन करना माने कृपा करना, अनुग्रह करना। प्रसादय त्वाम हम, आप हमारे ऊपर कृपा करो। जैसे पितेव पुत्र से, जैसे पिता पुत्र के, सखेव सख्यु, जैसे अपना एक मित्र दूसरे मित्र के, प्रिया प्रिया प्रियार प्रियाय, प्रिया प्रियाय माने प्रिया प्रियस्य, जैसे एक प्रिय व्यक्ति दूसरे प्रिय व्यक्ति के, उनके जो है वो हो क्या करता है कि उनके अपराध को जैसे क्षमा कर देता है, जैसे वो क्षमा कर देता है उसी प्रकार से आप भी हमारे अपराध को क्षमा कर दो। इस प्रकार से अर्जुन प्रार्थना करता है। अब देखो, प्रणाम करने के लिए भगवान के सामने प्रणिधाय कायम, ये भी है। जैसे बोलते हैं इसी प्रकार से मन में भी भाव आवे। यद्यपि करते हैं शरीर से, प्रणिधाय कायम, शरीर को झुका करके प्रणाम किया जाता है, तो वो तो करते ही हैं शरीर को झुका करके प्रणाम, लेकिन शरीर के झुकाने के साथ प्रणाम करते समय मन भी झुकना चाहिए। यदि मन नहीं झुकता है, मन अकड़ा रहता है, शरीर से आप झुक भी गए तो भी प्रणाम होता नहीं है और उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, हम आपको प्रणाम करते हैं। ईशम ईड्यम, स्तुति भी करते हैं आपकी। ईड्यम के माने आप ईड्य हो, माने स्तुति करने योग्य हो, हम आपकी स्तुति करते हैं। त्वाम हम, आपकी हम स्तुति करते हैं। हे ईश, ईश माने हे भगवान, आप परमात्मा स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और फिर वो क्षमा के लिए बात जो पहले कही थी उन्होंने, वही यहाँ पे कहते हैं कि कैसे क्षमा कर दो, कि जैसे पितैव पुत्र से, जैसे पुत्र जो है वो तो अज्ञानी होता तो अपराध करता है ज्ञान के कारण से, तो वहां पिता फिर उसको जो है डांटे फटकारे कुछ भी करे लेकिन क्षमा कर देता है। ऐसी सखेव सख्यो, एक मित्र दूसरे मित्र के साथ कोई अपराध किया भी, लड़ा झगड़ा भी, तो मित्र उसको फिर भुला देता है, फिर मित्रता हो गई, झगड़ा खत्म हो गया। ऐसी प्रियस्य प्रियास्य, प्रियस्य प्रिया प्रियस्य, ये प्रियाय के माने प्रियस्य है। प्रिया प्रियाय, प्रिया प्रियाय माने प्रिया प्रिय के लिए, ऐसा नहीं है। प्रियाय माने प्रिय के लिए, तो उसको कर दो प्रियस्य, प्रिय के अपराधों को क्षमा कर देता है। जैसे कि प्रिय अपनी प्रिया के अपराधों को क्षमा कर देता है, इसी प्रकार क्षमा कर दो। तो देखो, अपराध जो होते हैं 3 प्रकार के हो गए। एक बड़ा एक छोटा तो भी अपराध हो गया, 2 बराबर बराबर के हैं तो भी अपराध हो गया, अगर 2 प्रिय व्यक्ति हैं तो उनके बीच में भी अपराध हो गया। तो अपराध तीनों प्रकार से हो सकते हैं। देखो, 3 प्रकार के उदाहरण देकर के 3 कैटेगरी बना दी। जिन जिन स्थानों में इस प्रकार से अपराध हो भी जाते हैं और क्षमा कर भी दिए जाते हैं, ये लोक के उदाहरण हैं। जैसे लोक में इस प्रकार से होता है, ऐसे परमात्मा के साथ, परमात्मा परम पिता, तो पितेव पुत्र से, जैसे पिता पुत्र की, तो आप इनको क्या बोले थे पहले कि पिता सी लोकस्य चराचरस्य, आप पिता हो, हम तो आपके सामने पुत्र हैं। जैसे पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, वैसे ही हमारे क्षमा कर दो। सखेव सख्यो, लोक में ऐसा भी होता है, एक मित्र दूसरे मित्र के अपराध क्षमा कर देता है। इसी प्रकार से आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। हमने मित्र समझ करके आपके साथ जैसा व्यवहार किया और आपको हमने कहीं अपमानित किया हो, हाँ, तो वो उसके लिए आप हमको क्षमा करो। जैसे मित्र मित्र को क्षमा कर देता वैसे कर दो। जो अनेक प्रकार की भक्तियां हैं, उनमें एक सख्य भक्ति भी है। सख्य भक्ति, सख्य भक्ति के माने है
जहां दो सखाओं के समान में परमात्मा के साथ में मित्रता का संबंध रख करके प्रेम करे, भक्ति करे, तो उससे सख्य भक्ति कहते हैं। वैसे भक्ति जो है तुलसीदास जी तो मानते हैं, तो स्वामी और सेवक वाली भक्ति मानते हैं। प्रधान भक्ति का मुख्य रूप प्राय जो है वो स्वामी और सेवक भक्ति है। लेकिन कहीं कहीं भक्ति ऐसी भी है जहां पर कि मित्रों के समान भक्ति है, दो मित्र हैं, उसी प्रकार परमात्मा के साथ मित्रता का भाव है। तो अर्जुन जो है भगवान के साथ में मित्रता का भाव रखता रहा और उसके कारण जो उसकी भक्ति है, इसलिए सख्य भक्ति कहलाती है। तो अब जब सखा रूप में दोनों हैं और एक भगवान है और दूसरा उनका भक्त है, तो भाई अब क्षमा करो। उसमें भी वहां पर अर्जुन कहता है कि आप हमको हमारी क्षमा करो उनको। अगला श्लोक देखिए। अदृष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास अदृष्ट पूर्वं हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम माने जैसा कि अदृष्ट मैंने न देखा हो, पूर्व मैंने पहले न देखा हो, जैसा कि कभी पहले नहीं देखा है। दृष्टवा वैसा रूप हमने आपका देखा और हर्षतोस्मि, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अब देखो अर्जुन की दो प्रकार के मनोभाव एक दूसरे के विपरीत। एक और तो अर्जुन भगवान के इस रूप को देख करके प्रसन्न है और दूसरी तरफ क्या है, भय न चय प्रविथम मनो में, और बड़ा भय भी लग रहा है। और प्रविथम माने मन व्यथित भी हो रहा है। हाँ? अब देखो हर्षितोस्मि, हर्षित भी हूं और व्यथित भी हूं। हर्षित क्यों हूं कि भाई ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा नहीं था, हमें देखने को मिल गया, इसका तो हर्ष है। लेकिन जब रूप देखा तो बड़ा भयंकर है, तो उस भयंकर रूप को देख करके व्यथित भी हूं। दोनों बात। इसलिए अर्जुन जी कहता है कि पहले कभी नहीं देखा वैसा रूप देखने को पाया। और ये हो गया कि भयेन च प्रवितम मनो में, और भय के कारण से उसके साथ ही भय के कारण हमारा मन व्याकुल भी हो रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, अब दूसरे विचार के ऊपर आ जाता है। अब वो कहना ये चाहता है कि चूंकि हम व्याकुल हो रहे हैं आपके इस रूप को, भयंकर रूप को देख करके, जिस मुख में सब तमाम जितने ये यहाँ के योद्धा लोग हैं वो सब आपके मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, सब डालों में चिपक रहे हैं, दब रहे हैं, ज्वाला में भस्म हो रहे हैं। ये रूप देखे देखे हमको जो है वो व्यथा होती है। इसलिए अब आप क्या करो कि आप अपना सौम्य रूप दिखाओ। कहते तदेव में दर्शय देव रूपम, आप अपना वही देव रूप दिखाओ। देव रूप में सौम्य रूप दिखाओ, सुंदर रूप आप दिखा दो अपना। प्रसीद देवेश, कृपा करो हे देवेश, हे देवताओं के भी देवता, हे परमात्मन, हमको आप हमारे ऊपर आप कृपा करो। जगन निवास, सारा जगत जिस परमात्मा में निवास करता है वो आप परमात्मा हो, आप हमारे ऊपर कृपा करो और हमको जो है वो हो, वो अपना सौम्य रूप दिखाओ। कौन? चतुर्भुज रूप दिखाओ। आगे के श्लोक में बोलते हैं कि आप अपना चतुर्भुज रूप हमें दिखाइए। ये रूप जो है आपका जो है ये बड़ा भयंकर रूप है। अब है ऐसा कि देखो भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान तो है ही है, जिन्होंने के सारे जगत की रचना कर दी। परमात्मा की माया की कल्पना से जगत की उत्पत्ति हो गई। अगर आप हम सबको ये जगत देखना पड़ रहा है, तो कैसे देखना पड़ रहा है? उसी परमात्मा ने अपनी माया के द्वारा, अपनी कल्पना के द्वारा जगत की रचना की है।
तो परमात्मा जैसी कल्पना कर दे हैं, वो कल्पना कैसी है? प्रबल कल्पना है, वैसे ही दिखाई देने लगता है। भगवान ने भी अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो विराट रूप की कल्पना उत्पन्न कर दी। जब कल्पना उत्पन्न कर दी तो अर्जुन को वैसा ही दिखाई देने लगा। अब उसमें ये जरूरत नहीं कि भगवान जो है परब्रह्म परमात्मा जो है वही विराट रूप धारण करे। अरे उन्होंने कल्पना की तो विराट रूप दिखाई देने लगा। अब भगवान कल्पना को अपनी को बदले तब अर्जुन को दूसरा रूप दिखाई दे। जब तक वे अपनी कल्पना को नहीं बदलते तब तक उनको दूसरा रूप नहीं दिखाई देता। तो अर्जुन को जो कुछ भी दिखाई देता है वो परमात्मा की कल्पना के विवश होकर के देखना पड़ता है। भगवान ने कह दिया अर्जुन देखो तो मेरे विराट रूप को देखो, देखो मैं ऊपर से लेकर के आकाश अंतरिक्ष से लेकर के नीचे तक हूँ और सूर्य चंद्र नक्षत्र मेरे आंखें हैं और ये सबका सब इतना बड़ा शरीर है और ये सब इतने ये मेरे तमाम हजारों हाथ हैं, ये हजारों पैर हैं, ये सब जैसे जैसे वो बोलते गए तो ये भगवान की कल्पना थी। अर्जुन को विवश होकर के वही दिखाई देने लगा, देखना पड़ा उसे वैसे। कभी कभी ऐसा भी उदाहरण दे देते हैं, जैसे कोई जादूगर हो, तो जादूगर क्या करता है कि लोगों को जादू दिखाता है, तब वो बोल देता है कि देखो ये है इस प्रकार। वो लेकर के जो है उसने एक डिब्बा लेकर के दिखाया लोगों को कि देखो ये खाली डिब्बा है, तो लोगों को खाली डिब्बा दिखने लगा कि देखो ये खाली डिब्बा है। तो लोगों को क्या हुआ, खाली ही डिब्बा दिखेगा वो। जब कहेंगे देखो इस खाली डिब्बे से अब हम कबूतर निकालते हैं, तो लोगों को कबूतर दिखने लगेगा निकलता हुआ। कहते देखो एक कबूतर निकालते हैं तो एक कबूतर दिखाई देने लगे, कि देखो एक कबूतर और निकालते हैं तो एक कबूतर और निकाला। वो जो जो कहता जाएगा वही वही दिखाई देगा। ऐसा प्रसिद्ध है। अब सही हो गलत हो बात अलग है, लेकिन प्रसिद्ध इस प्रकार से है कि जो जो वो दिखाता जाता है वो लोगों को वैसा ही दिखता जाता है। उसने जादूगर ने मेज के ऊपर लिटा करके एक व्यक्ति के शरीर के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए, आराम मशीन से लेकर काट के 2 टुकड़े कर दिए। उसने कहा कि देखो हम इसके 2 टुकड़े करते हैं। तो जहां उसने कहा 2 टुकड़े करते हैं, आराम मशीन चलाई तो ही उसके 2 टुकड़े हो गए और 2 टुकड़े हुए दिखाई देने लगे। अब वो कहता देखो दोनों टुकड़ों को हम जोड़े देते हैं। जहां उसने कहा कि हम जोड़े देते हैं तो आपको जुड़े हुए दिखाई देने लगे। तो जैसे भगवान ने कहा कि देखो हम तुमको विराट रूप दिखाते हैं, और विराट रूप सारा जगत के रूप में भगवान ने बोला कि ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, जो जो कहते गए अर्जुन को वही वही दिखता गया। अब तुम चाहे जादू से समझो, चाहे कल्पना समझो और चाहे जैसे समझो, लेकिन भगवान को इतनी सामर्थ्य है कि उनकी कल्पना इस प्रकार की वो कर सकते हैं। इसलिए वो सब इस प्रकार से दिखा दिया। अर्जुन कहता है कि अब इस रूप को आप हटाओ। जैसे उसने जादूगर ने किसी को टेबल के ऊपर लिटा के 2 टुकड़े कर दिए हैं, और लोग कहने लगे कि इनको जोड़ो जोड़ो, ये तो बड़ा आपने अपराध कर दिया, काट के धर दिया। तो कहे अच्छा अब हम जोड़े देते हैं। तो वो काटते काटते डर गए लोग बाग, उनको बड़ा लगा, भय लगा, तो उनको फिर अब जोड़े देते हैं। तो ऐसे भगवान जो अर्जुन कहता है कि भगवान आपने बड़ा भयंकर रूप दिखा दिया, इस भयंकर रूप का आप समेटो, माने इसको मत दिखाओ। तो अब जब भगवान न दिखावे उसको कहें कि नो हम सब समेटे लेते हैं, मत देखो, इसके स्थान पर हम अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। कहे हाँ अब ठीक, अब ये चतुर्भुज रूप बढ़िया है। आपकी आंखें कमल के समान है, आपका मुख कमल के समान है, आपके हाथ कमल के समान है, आपके पैर कमल के समान है, आपके सारा शरीर जो है वो हो श्याम वर्ण का तमाल पत्र के समान बड़ा मधुर सुंदर है, श्याम वर्ण कमल के समान ताम्रस के समान है। ऐसे करके फिर जो है सुंदर स्वरूप भगवान का आ गया। तो भगवान ने जब देखा कि तो हमारे सुंदर स्वरूप को देखो, आप हमारे चतुर्भुज रूप को देखो, तो अब उनको चतुर्भुज रूप दिखाई देने लगा। अगला श्लोक देखिए
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। बस ये हे सहस्रबाहो और हे विश्वमूर्ते, अब आप क्या करो कि हमको ऐसा रूप दिखाओ। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, किरीटिनम माने आप मुकुट धारण किए हो, सुंदर मुकुट सिर पर धारण किए हो। गदनम चक्रहस्तम, एक हाथ में गदा लिए हो, एक हाथ में चक्र लिए हो, इस प्रकार का आप सुंदर रूप दिखाए हो। और इच्छामि त्वां द्रष्टुम हम तथैव, इसी प्रकार का रूप मैं आपका देखना चाहता हूँ। शंख चक्र गदा पद्म लिए हो, वैजयंती माला धारण किए हो और आप अपने सिर के ऊपर सुंदर मुकुट, मणिरत्न जटित मुकुट धारण किए हो, ऐसा सुंदर रूप में आप दिखाइए। तो कहते हैं कि यह है तदैव रूपेण भव, हे भगवान आप उसी रूप में हो जाओ, वही रूप हमको दिखाओ। भव माने हो जाओ। अब आप ये विराट रूप छोड़ करके आप चतुर्भुज रूप हो जाओ। तो हो जाओ कि माने अब भगवान उससे कहें कि देखो अब हम तुम्हें चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। तो चतुर्भुज रूप दिखा दिया उन्होंने। तो इसलिए कहते हैं कि उसको इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, उसी प्रकार चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, उसी चतुर्भुज रूप को दिखाइए। चतुर्भुज रूप में चारों भुजाओं के नाम नहीं लिए, ऊपर बोले गदिनम चक्रहस्तम, हाथ में गदा चक्र लिए हो। तो शंख चक्र गदा पद्म चार हैं, ये चारों धारण किए हैं। एक हाथ में शंख भी है, एक हाथ में पद्म भी, कमल भी है, और बाकी दो में एक में गदा है, एक में चक्र है। ऐसे धारण किए हुए भगवान ऐसा रूप हमें आप दिखाइए। अब इसमें ये जो रूप है ये है भगवान का विष्णु रूप है। शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान, वो रूप जिसका के लोग बाग उनके इसी रूप में ध्यान करते हैं भगवान का। विष्णु भगवान का जब ध्यान करते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखो कि शंख चक्र गदा पद्मधारी के माने ये नहीं है कि शंख के माने शंख ही हो, चक्र के माने चक्र ही हो। ये सब प्रतीक भी हैं। परमात्मा का सबका वर्णन प्रतीक रूप में चलता रहता है। इसलिए ये भी समझ लो कि भगवान जो है वो हो एक हाथ में शंख लिए हुए। शंख के माने क्या है कि भगवान धर्म का उद्घोष कर रहे हैं, बोलते रहते हैं कि देखो ये धर्म है, इस धर्म के अनुसार चलो तभी तुम्हारी रक्षा है। शंख बजा दिया और धर्म का उद्घोष कर दिया, धर्म का डंका पीट दिया। सब लोगों को मालूम हो गया कि धर्म किसे कहते हैं, उसी धर्म के अनुसार चलो। और उसी के बाद फिर भगवान ने धर्म का उपदेश देने के बाद में क्या किया, अपना गदा दिखा दिया। कहा कि देखो अगर तुम धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे तो तुम्हारे सिर के ऊपर ये गदा पड़ेगा। ये गदा क्या है, ये लोगों को बीच बीच में जो दुख होता रहता है, शरीर में दर्द होता रहता है, पीड़ा होती रहती है, कष्ट होते रहते हैं, ये सब भगवान की गदा के प्रहार हैं। आपको गदा दिखाई दे न दिखाई दे, लेकिन उन्हीं की चोट ये जगह जगह पड़ती रहती है। तो इनको कहते हैं ये सब भगवान की गदा है। इसलिए गदा को आप अलग से मत को समझो। जब अपने आप अपने मन में दुख हो, पीड़ा हो, भय हो, क्लेश हो, तो ये समझ लो कि हमारे ही धर्म के विरुद्ध हमने कुछ आचरण किया होगा, उसके कारण से ये सजा हमको मिल रही है। वही बात। उसके बाद में कुछ लोग इतनी सख्त सजा पा करके भी नहीं मानते,
फिर वही अपराध करेंगे, फिर वही अपराध करेंगे, फिर वही सजा पाएंगे। तो फिर उनके लिए क्या है? उनके लिए फिर चक्र है। चक्र के माने फिर सिर काट के अलग कर दिया गया। उस व्यक्ति को फिर नरक पहुंचा दिया गया और वहां पर फिर वो घोर यातना सहन करता रहे। मनुष्य शरीर भी फिर उसे प्राप्त नहीं होगा, अधोगति उसको पहुंचा दिया जाएगा। ये चक्र का प्रभाव हुआ। चक्र के माने है उस व्यक्ति का एक प्रकार का विनाश, तात्कालिक विनाश हो गया। और जो धर्म की बात को मान ले, पहले ही से धर्म के मार्ग पर चले, ये तो न मानने वालों की बात हो गई। जो धर्म के मार्ग पर चले उनके लिए फिर पद्म है, कमल है। कमल किस लिए है? इसके उनके लिए भगवान का प्रसाद है, भगवान की कृपा है। जो कमल है वो कमल भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक है, वेदांत का भी प्रतीक है। वेदांत के अनुसार कमल के माने है निर्लेप, असंग, निर्विकार। जल जो है वो संसार सागर है और उसमें निकला हुआ कमल उसके ऊपर खिला हुआ है। इसके माने वो व्यक्ति संसार सागर से ऊपर है। जैसे कि जल कमल का पोषण करता है, ऐसे ही ये संसार सागर, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनका ये संसार पोषण करता है। उनके लिए विनाशक नहीं है। अन्य लोगों के लिए विनाशक है संसार, दुख देने वाला है। लेकिन भक्तों के लिए, ज्ञानियों के लिए यही संसार जो है कल्याणकारी है, उनके लिए हितकारी है। इसलिए जो है कमल के समान व्यक्ति को बना देते हैं। भगवान कहते हैं देखो अब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तो कमल के समान हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे, निर्लेप हो जाओ। कमल में एक बात और भी है कि कमल में सुगंध भी है और दूर दूर तक उसकी सुगंध फैलती है। तो जब कोई व्यक्ति भी जब धर्म के मार्ग पर चलेगा, भक्ति के मार्ग पर चलेगा, ज्ञान के मार्ग पर चलेगा, तो फिर उसके व्यक्तित्व में एक विकास आएगा और सुगंध ही आएगी। सुगंध के माने उसके व्यक्तित्व के पास लोग बाग जाना चाहेंगे, उसके पास बैठना चाहेंगे, उससे मिलना चाहेंगे। क्यों? उसका व्यक्तित्व अच्छा लगेगा, प्रिय लगेगा, अनुकूलता लगेगी। जैसे लोग कमल के पास जाना चाहेंगे, जहां कमल खिले होंगे उसके पास सरोवर के तट के ऊपर जाके बैठेंगे कि कमल की सुगंध हमको भी प्राप्त हो। ऐसे जो महापुरुष हैं, जो भगवान के भक्त ज्ञानी लोग हो गए, उनकी भगवान की कृपा से फिर उनको क्या होता है कि अन्य लोग फिर जो उनके व्यक्तित्व की जो सुगंध है, उनकी यश कीर्ति है, उसके कारण से उनके आकृष्ट होते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, उनसे लाभान्वित होते हैं। ये स्वभावता होता रहता है। इसलिए कहते हैं कि यह कमल के समान फिर भगवान बना देते हैं व्यक्ति को। तो ये यहां तक हो गया। तो ये भगवान विष्णु रूप के तात्पर्य क्या है, इस प्रकार से देखो। और किरीटम के माने क्या है कि भगवान किरीटी, भगवान मुकुट धारण किए हुए हैं। मुकुट सूचक है राजत्व का, कि सारे संसार के स्वामी भगवान ही हैं। परब्रह्म परमात्मा विष्णु भगवान सारे जगत के स्वामी हैं, वही सर्वाध राजाधिराज वही हैं। उन्हीं के शासन में सब सारा संसार चल रहा है। किरीटम के माने सबके राजा वही हैं, इसलिए फिर वही धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, वही फिर गदा दिखा सकते हैं, वही फिर चक्र चला सकते हैं, वही फिर पद्म का जो है लोगों को कर सकते हैं। क्योंकि राजत्व है उनमें सामर्थ्य है इस प्रकार की। जब तक किसी में सामर्थ्य नहीं होगी तो गदा दिखाने से क्या होता है, चक्र दिखाने से क्या होता है। इसे सबसे पहले तो सामर्थ्यवान है, प्रभु हैं, सबके स्वामी हैं। एक किरीटनम दिखा करके तब दिखाते हैं। इस प्रकार से चतुर्भुज रूप है भगवान। बस आगे कल, अब इसके यहां तक अर्जुन की प्रार्थना हो गई। अब भगवान इसके उत्तर में क्या कहते हैं वो कल देखेंगे, फिर बाद में पूछना। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।